गोली मारने की धमकी देंगे, मार दीजिए गोली। तोड़ 2 बारी पंजा चला। मैंने बहुत बारी रिक्वेस्ट किया, सर ये स्टे ऑर्डर है। सर टोटल झूठ होता है। इस तरीके की बदतमीजियां हो रही है यहाँ पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए, मेरी मौजूदगी जो है आज अशोक विहार फेज़ 2 में, और यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी से रेखा गुप्ता सीएम आई है, उन्होंने एक वादा किया था कि अतिक्रमण को जो है हटाया जाएगा। दिल्ली से जो है भारी मात्रा में जिस तरह से अतिक्रमण फैला हुआ था, आज जो है रेखा गुप्ता यहाँ पर आकर के दिल्ली में साफ सफाइयाँ कर रही हैं। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी अशोक विहार फेज़ 2 में है, और यहाँ पर जो है अतिक्रमण साफ़ करने का, अतिक्रमण को हटाने का जो है यहाँ पे कार्य चल रहा है। बुलडोजर एक्शन जो है अंदर लाइव चल रहा है। और फिलहाल यहाँ पे जिस तरह से बात करी गई थी बीजेपी सरकार द्वारा कि यहाँ पर जहाँ झुग्गी बसी हुई है, जहाँ जहाँ झुग्गी है वही मकान दिया जाएगा। इसी के साथ सामने में दिखाना चाहूँगी यहाँ पर जेलर वाला बाग अशोक विहार फेज़ 2 में जो डीडीए के फ्लैट्स बने हुए हैं, सरकार ने यहाँ पर जो है झुग्गी वासियों को यहाँ बसा रही है। जिस तरह से बात करी गई थी, सरकार ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो यहाँ पर जो है सरकार इन वादों को पूरा कर दी है। तो ये हम एक बार अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर की तरफ चलकर आपको दिखाते हैं कि पूरे क्या हालात है, किस तरह से जो है अतिक्रमण अंदर से हटाया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, क्या उन्हें सच में यहाँ पे सरकार ने घर दिए हैं या फिर सिर्फ ये झूठी बातें हैं। उसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है काफ़ी मौजूद है, काफ़ी जो है पैरामिलिट्री ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद है, जिससे किसी भी तरीके की जो ये यहाँ पे कार्रवाई चल रही है उसमें कोई बाधा ना आए। इसके लिए जो है यहाँ पर कई पैरामिलिट्री ऑफिसर्स और दिल्ली पुलिस के जो है अधिकारी यहाँ मौजूद है। लगातार जो है भारी मात्रा में यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और भारी मात्रा में जो है यहाँ पर ऑफिसर्स को बुलाया गया है। देखो, मैं दिखाना चाहूँगी कि पूरी टीम है, पूरी फोर्स है, यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ दिक्कत ना हो, कार्रवाई में परेशानी ना आए, इसलिए फोर्स सारी मौजूद है। एक बार मैं यहाँ भी आपको दिखा दूँगी किस तरह से डीडी के फ्लैट से बने हुए हैं। इनमें सरकार ने जो है इन लोगों को रहने की सुविधाएं दी है। जिस तरह से झुग्गी से उठा करके एक आलीशान सोसाइटी फ्लैट जो है यहाँ बना दिए गए हैं। तो एक बार मैं चलना चाहूँगी अंदर की तरफ, अंदर चल के आपको एक बार हालात दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है अतिक्रमण का साफ सफाया बीजेपी की सरकार यहाँ पे बुलडोजर एक्शन चला करके कर रही है। गोली मार दोगे आप, ये करोगे, आप ये करने के लिए बैठे हैं। आप ये बार-बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, तो आप हमको धमकाने का काम कर रहे हैं। नहीं, आइए, चलो भाई, चलो मार दीजिए गोली। आप गोली मारने की धमकी देंगे, मार दीजिए गोली। इस तरीके की बदतमीजियां हो रही है यहाँ पर। कैसे जबरदस्ती तरीके से इनके एसीपी धमका रहे हैं। हम लाठीचार्ज करा देंगे, 552 लोग हम अभी आपको अरेस्ट करा देंगे। हम ना आपके अरेस्ट से डरते हैं, ना आपके लाठीचार्ज से डरते हैं। हम कानून का पालन करने हैं, हम कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। तो सुबह से यहाँ पर चल रहा है बुलडोजर, आप अभी आ रहे हैं। देखिए, हम लोग सुबह से ही देखिए, बातें जो लॉफुल है उसको हमने कहा कि ठीक है, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अनलॉफुल काम करने पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी गरीबों की आसानी उजाड़ने पर के विरोध में है। और आप देख रहे हैं सबूत सहित लोग पेश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप वहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन और भी आपके दल के लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था, गरीबों के हित के लिए उनकी आवाज़ उठानी चाहिए थी। सभी लोग हैं आसपास में ही, पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ से। देखिए, झुग्गियों को क्यों तोड़ा जा रहा है? लगभग देखिए 20-25 जगह अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है, गरीबों को उजाड़ना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने सरकार का जो पक्ष गरीबों की तरफ से रखना चाहिए कोर्ट में, वो दिल्ली की सरकार ने रखना बंद कर दिया है। और फ्लैट दे दिया ना, जिन लोगों को फ्लैट दिया उनके तो झुग्गी तोड़ी जी। तो आप कहना चाहते हैं कोर्ट ने गलत आदेश दिया है स्टे करके? नहीं, ये तो कितने लोग हैं? माननीय न्यायालय ने 552 लोगों को नहीं तोड़ा जा रहा है। 552 लोग रिजेक्ट में थे, जिसमें से 250 प्लस लोग क्या नाम है कोर्ट में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया हुआ इस पे, और गलत तरीके से 552 लोग सर सब तोड़ दिया यहाँ पे। अब क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? ये स्टे ऑर्डर है, और सारे स्टे ऑर्डर है मेरे पास, ये सारे स्टे ऑर्डर हैं सारे सबके। और 552 लोगों का जो रिजेक्ट में आए हैं वो डीडीए की लापरवाही से रिजेक्ट हुए हैं। गलत सर्वे कर दिया गया है। माँ बाप अगर काम पे गए हुए तो बच्चे के नाम पे सर्वे कर दिया गया है, अगर हस्बैंड काम पे गया है तो पत्नी के नाम पे सर्वे कर दिया गया, जिसके डॉक्यूमेंट एलिजिबल नहीं है, और इस वजह से सारे रिजेक्ट हो गए हैं। 72 लोगों का सर्वे नहीं किया गया है,
जो ना रिजेक्ट में है ना ड्रॉ में है। बाकी तो ठीक है ना, बाकी तो ठीक तोड़ रहे हैं। 1675 फ्लैट है, 1073 का अलॉटमेंट हुआ है, 552 का रिजेक्ट हुआ है, और 552 का जो रिजेक्ट हुआ है वो डीडीए की लापरवाही से रिजेक्ट हुआ है। मैंने आपको बताया कि माँ बाप अगर काम पे, गरीब मजदूर आदमी लोग हैं यहाँ काम करने जाते हैं, बच्चे अगर घर पे हैं, बच्चे के नाम पे, माइनर के नाम पे सर्वे कर दिया गया, हस्बैंड काम पे गया हो तो वाइफ के नाम पे सर्वे कर दिया गया, उसके डॉक्यूमेंट एलिजिबल कहाँ से होंगे? 2015 के प्रूफ मांग रहे हैं। पुलिस से पूछे या डीडीए से पूछे, अनलॉफुल कोर्ट के प्रोटेक्शन के बावजूद अगर तोड़े गए हैं, कहने कोर्ट में जाओ जी। ये क्या तानाशाही है, ये क्या दादागिरी है? ये पुलिस लगा करके आप कुछ भी गैर कानूनी काम कर लेंगे। तो पुलिस प्रशासन का आप लोगों की तरफ क्या रुख रहा है? हम गोली लाठी चलवा देंगे, हम अभी डिटेन कर देंगे, तानाशाही करके गरीबों को उजाड़ने का काम करेंगे। और अगर कानून की बात करेंगे, जो कोर्ट से प्रोटेक्शन है उनको भी उजाड़ने का काम करेंगे। मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये इनकी नीति चल रही है, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। ये चुनाव में झुग्गी प्रवास करने के लिए आते हैं यहाँ पे, यहाँ हमारा पानी पीते हैं, खाना खाते हैं हमारे साथ में, रात प्रवास करते हैं यहाँ पे, और हमारी झुग्गी तोड़वाने का काम करते हैं। दिल्ली सरकार बोलती है कि कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट में हमारे खिलाफ कौन जा रहा है? कोर्ट में हमारे खिलाफ कौन जा रहा है? भाजपा सरकार के बड़े बड़े वकील जा रहे हैं। हम कहाँ से इतने बड़े वकील लेके आएंगे? आखिर हमारे खिलाफ भाजपा कोर्ट में जा रही है ना जाए कोर्ट में। कठपुतली वाला बाग का केस चल रहा था, हमारे पक्ष में राशन कार्ड के मैटर में आया, हमारे खिलाफ में अगले दिन वो चलेगा, सिंगल बेंच का जजमेंट था राशन कार्ड के ऊपर में, हमारे फेवर में आया, वो अगले दिन ही कोर्ट में चले गए। भाई आप हमारे खिलाफ कोर्ट में कब तक लड़ोगे? हमारे खिलाफ भाजपा सरकार खड़ी है झुग्गी वालों के खिलाफ में। मोदी जी कहते हैं दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, क्यों टूट रही है भाई? माननीय हाई कोर्ट का ये स्टे मिलने के बाद भी, और ये इनका घर तोड़ दिया जा रहा है। ये फैसिलिटी है दिल्ली सरकार। मना कर रहे थे फिर भी तोड़ दिए। अच्छा, आपका घर टूटा है? हाँ, हमारा ही घर टूटा है। हाँ, इनके स्टे ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर होने के बाद भी हम लोग जाके, दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर थे, हम लोग सामने से खड़े हो गए, सर ये स्टे ऑर्डर है, सर ये स्टे ऑर्डर है, लेकिन फिर भी मार के वो कह रहा तोड़। हाँ। 2 बारी पंजा चला, मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया, सर रुकिए सर ये स्टे ऑर्डर है। हाँ। लेकिन मुझे डांट के भागा चला यहाँ से। अच्छा। लेकिन मैंने कहा सर स्टे ऑर्डर है, कई बारी कहने के बाद फिर डीडीए के ऑफिसर को ले आए, और सीधे जी ऐसा नहीं लग रहा कि डीडीए तोड़ रही है, ऐसा लग रहा कि पुलिस ऑफिसर ही तोड़वा रहे हैं। हाँ। ना स्टे देख रहे, ना तो जिसके स्टे उसका भी तोड़ रहे हैं। इसका घर के अंदर तोड़वा रही थी, सुबह से डीडीओ तोड़वा रही थी, कुछ नहीं हुआ। इतने टाइम सब चारों तरफ टूट गया, हमारा ही घर बचा हुआ था स्टे वाला, वो पुलिस के कहने पर जाकर के बुलडोजर ले जाकर तोड़ा है वो। अच्छा, हाँ, मतलब आपका घर बचा हुआ था तब तक? मतलब हाँ, स्टे ऑर्डर था, हमारा बचा हुआ था घर। हाँ। उसके बाद पुलिस के कहने पर आपने पूछा तो उनका क्या जवाब रहा है? अगर आपने पूछा भी कि हमारा स्टे ऑर्डर होने के बाद क्यों तोड़ा गया है? हाँ, तो पूछे, कह रहे हैं कि कोई नहीं, तू जाओ जाकर डीडीए वाले से अपना बात करो, हम नहीं जानेंगे, हम तो तोड़ने आए हैं, तोड़ूंगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, उनको ऑर्डर दिया हुआ है कि तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। हाँ, तोड़ेंगे हम। फिलहाल जो है विपक्षी दल के लोग यहाँ मौजूद थे, जिनका कहना है कि यहाँ पर सीधा तानाशाही चल रही। जो है विपक्षी दल के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिना जो स्टे ऑर्डर्स थे उनको भी तोड़ा जा रहा है और बीजेपी की तानाशाही चल रही है। ऐसे यहाँ के जो विपक्षी दल है उनका कहना है। देखिए सामने दिखा दूँ, यहाँ पर 200 से अधिक झुग्गियाँ थी जिनको फिलहाल तोड़ा गया। कई लोगों को कहा जा रहा है कि कई लोगों को जो है यहाँ पर फ्लैट्स दे दिए गए। सामने ही जो आलिशान तरीके से डीडीए ने, बीजेपी ने फ्लैट्स बनाए थे वो सामने ही है, और यहाँ पर अधिकतर लोगों को जो है फ्लैट्स मिल चुके हैं। लेकिन कुछ लोग जो है जिनका यहाँ पर रिजेक्ट हो गया था, उनका जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर सर्वे में दिक्कत की गई थी, जिसके चलते आज यहाँ पर जो है इन लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले और आज जिनकी झुग्गियाँ टूटी है वो सड़क पर आ गए हैं। यही हालात है यहाँ पर, जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अधिकतर बात करी गई थी कि यहाँ पर जो है मकान दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो है मकान लोगों को नहीं मिले हैं। आगे की देखिए जेसीबी का जेसीबी मशीन जो है यहाँ सामने ही है, बुलडोज़र जो है डीडीए का चल चुका है। यहाँ पर 200 से अधिक झुग्गियों के ऊपर जो है ये बुलडोज़र आज यहाँ पर चला है, और यहाँ पर जो है जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपने आशियाने, अपने सपने, अपने आशियाना सजाया था, वो यहाँ पर अब चूर चूर कर दिया गया है। कई घर हैं जिनके ऊपर स्टे ऑर्डर्स है, तो उन घरों को जो है अभी छोड़ दिया गया है। कुछ जगहों पर जो है कुछ जगहों को जो है छोड़ा गया क्योंकि कोर्ट से उनके पास स्टे ऑर्डर्स है। लेकिन बात कही जा रही है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके स्टे ऑर्डर्स होने के बावजूद यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई थी। पहले जो है वजीरपुर में इस तरफ जो है झुग्गियों को तोड़ा गया था, एक्शन चालू हुआ था जहाँ पर वजीरपुर की झुग्गियों को सामने से तोड़ा गया था। अब ठीक उसके इस तरफ जो है यहाँ झुग्गियों को तोड़ा गया था। जिस तरह से अतिक्रमण फैलाया गया था, उस अतिक्रमण को आज यहाँ हटाया गया है।
सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर लोग रहते हैं, रहवास लोगों का है और इसमें कहीं ना कहीं कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या भी हो सकता है, जिसके चलते हमारे देश को भी कहीं ना कहीं खतरा है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, लोगों के आशियाने बने हुए थे, तंबू छोटे छोटे जो है उन्होंने अपना बनाया हुआ है कि यहाँ पर जो है रहवास उन्होंने बनाया हुआ था। फिलहाल अभी बुलडोज़र एक्शन से जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया है। आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो है आधे आधे घर सारे यहाँ टूटे हुए हैं। जो आगे की तरफ घर थे उनको तो सारा यहाँ से हटा दिया गया है और पीछे की साइड जो है अभी भी घर मौजूद है, लेकिन यहाँ से 200 प्लस जो है बताया जा रही है संख्या, आंकड़ा जो है 200 प्लस का है। यहाँ पर झुग्गियों को फिलहाल तोड़ा गया है। भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर फोर्स है वो भी मौजूद है। लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोगों को घर से बाहर निकल चुके हैं, उनके सर पे जो है छत नहीं है, सामने ही फ्लैट्स है जो है इनके आलीशान फ्लैट्स है, लेकिन ये लोग जो है यहाँ टूटी फूटी इमारतों के बीच दब रहे हैं। देखिए जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राज में जो है इन लोगों को यहाँ बसाया गया था, इन लोगों को जो है यहाँ पर रहवास दिया गया सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, और आज जो है इन लोगों को हटा दिया गया। तो इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को पहले बसाया है। क्यों, देखिए इनकी बात बिल्कुल सही है यहाँ पर कि इन लोगों को हर एक चीज़ की सुविधा दी गई, इन लोगों को पानी की सुविधा दी गई, इन लोगों को बिजली की सुविधा दी गई, जो बेसिक फैसिलिटीज़, जो बेसिक सुविधाएं जो है इन लोगों को चाहिए होती है रहवास के लिए, वो यहाँ इन सब चीज़ों के लिए इन लोगों को दिया गया। फिलहाल अब प्रशासन जो है, डीडीए जो है सरकार यहाँ से खाली करवा रही है, तो भी इन लोगों को जो है अलग से यहाँ पर फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात सबसे बड़ी ये आती है कि इन लोगों का अब यहाँ से मुफ्तखोरी से मन नहीं भर गया है। अब जो है यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि मुफ्तखोरी की तरीके से रहें और यहाँ पर इन लोगों को आराम से जो चीज़ें पहले सुविधाएँ मिल रही थी वही सुविधाएँ फिर से मिलती जाए। अगर इन लोगों से बात करी जाए तो इन लोगों का कहना है कि हमें पहले बसाया गया था और आज जो है ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारा घर जो है इन लोगों ने, जो डीडीए है, बीजेपी है, वो उजाड़ रहे हैं। हर एक तरीके की फैसिलिटीज़ 25 से 30 साल तक इंसान ने यहाँ पे उठा लिए हैं और आज जो है इस तरीके पे ये काम कर रहे हैं। या कई लोग हैं जिनका यहाँ पर जो है मकान टूट चुके हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को यहाँ पर मकान मिल भी चुके हैं। क्या मतलब लोग बोल रहे हैं कि जो है जहाँ झुकी है, एक सेकंड, जहाँ झुकी है वहाँ मकान का जो है बात करी गई थी और अधिकतर लोगों को जो है मकान दिए भी गए, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो आप बता दीजिए क्या असल है? हमें तो नहीं मिल रहा ना। हाँ, हम इधर वाले को तो नहीं मिल रहा, जिनको मिला है उनसे पूछो ना, हमको थोड़ा ना मिला है, बहुत लोगों को भी नहीं मिला है। बताओ इतने गरीब हैं सब, यहाँ पर क्या करेंगे बताओ। जिनकी जांच हो रही है, जिनका पता चल रहा है कि हाँ उनके सारे पेपर्स प्रूफ सही है, उन लोगों को तो मकान दिए जा रहे हैं, तो उनको मिले ना, हमें तो नहीं मिलेंगे। आप लोगों के पास सर्वे नहीं हुए क्या? हम लोग बचपन से रहे हैं, हमारे सर्वे हुआ है लेकिन हमें नहीं मिल रहा। सर्वे हुआ है तो क्या कहना है फिर उनका? क्या कहे बताओ, दे रही रहेंगे, तोड़ के तो भगा ही रहेंगे और क्या कर ही रहेंगे, मार के भगा रहे हम लोगों को यहाँ से। हाँ। और बोलो हम क्या रेलवे वाले क्या इंसान नहीं, जानवर है क्या? हमारा घर नहीं है क्या यहाँ पे रहने? कब से रह रहे हैं? हम तो पैदा यहीं पे हुए हैं, यहीं पे हुए हैं। ये जो झुग्गियाँ कब से बसी हुई हैं, कब से बनी हुई हैं? 1979 से बसी है। 79 मतलब ये कांग्रेस के राज से जो है बसी हुई है। अच्छा, तो फिर तब से जो है ये झुग्गियाँ यहाँ पर बसी हुई है। अभी डीडीए की जो बीजेपी की सरकार आई है वो यहाँ पर हटवा रही है। अच्छा, तो तब से आप लोग रह रहे हैं, आप लोग ने यहीं के रहने वाले? पहली बात हम यूपी के रहने यूपी के रहने वाले। यूपी में कहाँ से रहने वाले हैं? आजमगढ़। अच्छा, तो वहाँ से आपने यहाँ पर आके झुग्गियाँ बसाई थी? पहले बसे चाचा वगैरह थे, तमा के रह गए। मतलब अभी ये बात करी जा रही है कि बीजेपी सरकार ने तो जहाँ झुकी वहाँ मकान की बात करी। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है सर टोटल झूठ होता है। अच्छा, तो कई लोगों को तो दिए भी गए हैं, कई लोग अरे वो तो वहाँ वाले को मिला है, वही खा के पेट भरेंगे, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। अच्छा, तो ऐसे तो कई लोगों को दिए जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों के लिए भी करेगी? मतलब कई लोगों के लिए तो कर रही है ना सरकार, तो आप लोगों के लिए भी करेगी? पता नहीं करेगी, अब करेगी तो चले कहाँ जाए बताओ। हमने आपको दिखाया कि कुछ लोग जो यहाँ पर फिलहाल परेशान हैं, विपक्षी दल भी यहाँ पर मौजूद था, उनका क्या कहना है हमने आपको वो भी दिखाया, लेकिन अधिकतर जो है लोगों को यहाँ फ्लैट दे दी गई। जिस तरह से आलिशान सपने दिखाए थे बीजेपी ने, अधिकतर इन लोगों को दे चुके हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ खत्म करना चाहूँगी। आपकी इस बारे में क्या राय थी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।